घाटी में एक बार फिर से शांति और पुनर्वास की कोशिशों को पटरी से उतारने की एक नापाक साजिश रची जा रही है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी हैं, जिनके निशाने पर घर वापसी और कामकाज करने वाले कश्मीरी पंडित हैं, क्योंकि लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन TRF और ULC ने धमकी दी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। 20 अगस्त तक वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया। दरअसल आतंकी संगठनों ने कश्मीरी पंडितों के घर जलाने की धमकी दी। स्थानीय स्तर पर बहिष्कार की चेतावनी के साथ उनके फोन नंबर लीक किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार लश्कर ए तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े आतंकी प्रचार पोर्टल कश्मीर फाइट ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ धमकी भरे संदेश जारी किए। 6 लोगों के फोन नंबर भी शामिल हैं। इन धमकियों के सामने आने के बाद सुरक्षा और साइबर सेल एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। सवाल है, कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, क्या उस प्लान को आतंकी हाफिज सईद फिर से एक्टिव कर रहा है? उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं, जहां नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। आरोपी सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के नाम पर मोटी रकम वसूला करते थे और पैसे लेकर उसके बाद गायब हो जाते थे। और ये उसी गिरोह में शामिल 2 युवक और युवतियां हैं जो बेरोजगारों को निशाना बनाते थे। आरोपियों के पास से कई मोबाइल, रबर स्टैंप और सील के साथ ही पासबुक और मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर कंपनी के नाम से विज्ञापन देते थे और फिर नौकरी के नाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे। अलग अलग पद के लिए अलग अलग रकम लेते थे और ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। इनके द्वारा देश भर के लगभग 15 राज्यों से 2500 के आसपास लोगों के साथ फ्रॉड किया जा चुका है। ये ठग गैंग करीब 5 साल से फ्रॉड कर रहे थे, लेकिन अब इनका भंडा फूट चुका है और अब पुलिस इसमें शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश भी कर रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरलम की बात करते हैं, जहां पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरी तरह से एक्टिव थी, वही कांग्रेस अब यहां सन्नाटे में है। वो उस राज्य में जहां उसकी खुद की पार्टी की सरकार है। मिट्टी खाने से घास खाने तक को मजबूर इन आंदोलनकारियों से सतीश सरकार का कोई नुमाइंदा तक सुध नहीं लेने पहुंचा। आलम यह है कि अब हड़ताल पर बैठे कुछ आंदोलनकारियों की सेहत पर भी साफ असर दिखने लगा है। हमारा भी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, अभी किसने ऐसे टीचर बनने के लिए कोशिश कर रही है, किसने टीचर बनने के लिए अभी से तैयार कर रही है, उन लोगों के लिए भी है। इन्होंने अभी तक हम लोग को साथ चर्चा को भी नहीं आ रहे हैं। उन लोग डरती हम लोग को चर्चा करने के लिए डरती है। राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ना वो इनसे मिलने पहुंचे और ना ही उनकी तरफ से बात की कोई खबर है। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय मंत्रियों और नेताओं का आना जाना लगा रहता होगा, लेकिन क्या किसी के पास इतना वक्त नहीं कि इनका दर्द सुना जा सके? ये नौजवान लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर की परीक्षा में सरकारी नौकरी के लिए चुने गए हैं, लेकिन साल बीत जाने के बाद भी इनकी अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है।